भाई, पहले चंद्रयान, फिर सूर्ययान, अब गगनयान। इसरो तो हर तरफ बड़ा हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब आने वाला समय भारत का है ना। तो गगनयान है क्या? गगनयान, जिसका एक पार्ट है क्रू एस्केप मिशन। इसरो के मुताबिक क्रू एस्केप मिशन यह एक ऐसा मिशन है जिसमें फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन 1 में किसी अनहोनी की दिशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और फिर श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी। इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो इस मिशन की टेस्टिंग कब हुई? गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है, जिसे व्हीकल अबॉर्ड मिशन 1 कहा जा रहा है। इस टेस्ट की सफलता के साथ इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। गगनयान TVD-1 टेस्ट मिशन क्रू एस्केप मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और गगनयान मिशन के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। तो एक्चुअल गगनयान मिशन क्या है? इसरो के मुताबिक गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। यह भारत के लिए बेहद खास इसलिए है क्योंकि अगर यह सफल होता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 2018 में पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की घोषणा की थी। 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण मिशन में देरी हुई। गगनयान मिशन किस तरह से होगा? जानकारी के मुताबिक गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल यूज होगी। साथ ही इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम होंगे। ये दोनों आवाज की गति से ऊपर जाएंगे, फिर 17 किलोमीटर की ऊंचाई से अबॉर्ड सीक्वेंस शुरू होगा। वहीं पर क्रू एस्केप सिस्टम डिप्लॉय होगा। क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट्स खुल जाएंगे। पैराशूट एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये क्रू मॉड्यूल की स्पीड को भी कम करेगा, साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। और इसमें इस्तेमाल पैराशूट आगरा में तैयार हुए हैं। मेड इन इंडिया। हाँ, मेड इन इंडिया। आगरा में ADRDE के वैज्ञानिकों ने गगनयान कार्यक्रम में इतिहास रच दिया। आगरा में बनाए गए पैराशूट सिस्टम की मदद से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा के पास बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतारा गया। शनिवार 21 अक्टूबर की सुबह इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए TVD-1 उड़ान का परीक्षण किया था, जिसमें आगरा के बने 10 पैराशूट सिस्टम से क्रू मॉड्यूल की रफ्तार थामने के साथ सटीक जगह पर लैंडिंग कराई गई। समुद्र से जुड़ा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो क्या इसमें इंडियन नेवी भी साथ है? हाँ, भारतीय नौसेना की मदद से ये मिशन सफल हुआ है। भारतीय नौसेना ने गगनयान मिशन के क्रू एस्केप मॉड्यूल को फिर से प्राप्त कर लिया। भारतीय नौसेना इस क्रू एस्केप मिशन में बहुत ही अधिक जरूरतमंद हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। भारत के इस मिशन गगनयान का बजट कितना है? अभी तक आई खबरों के अनुसार मिशन गगनयान का बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल होता है तो इसकी मदद से अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई दरवाजे खुलेंगे। इससे भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही सौर प्रणाली और उसके आगे के बारे में पता लगाया जा सकेगा। इसरो ने अपने इस मिशन के लिए कई तरीके की तकनीकें विकसित की है। इसरो के अलावा गगनयान मिशन में इंडियन आर्म फोर्स और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भी शामिल है। ब्रो, मिशन के अगले फेज में अब क्या होने वाला है? मतलब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो देख, TVD-1 मिशन के निदेशक S शिवा कुमार ने कहा कि ऐसा परीक्षण पहले कभी नहीं हुआ। यह 3 परीक्षणों का संगम था। इन्हें 7 अंजाम दिया गया। हमने परीक्षण उड़ान, क्रू एस्केप प्रणाली और क्रू मॉड्यूल को परखा। तीनों ने पहले ही प्रयास में एकदम सही प्रदर्शन किया। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो गगनयान मिशन के लिए 3 और प्रमुख परीक्षण मिशन D2, D3, D4 को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा मिशन को लेकर करीब 20 परीक्षण और किए जाएंगे। इन्हें एक के बाद एक किया जाना है। यह कवायद अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। सब कुछ सही जाने पर ही मानव सहित गगनयान मिशन भेजा जाएगा। सोमनाथ ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में दूसरा परीक्षण वाहन उड़ान आयोजित किया जाएगा। इस सफलता को देखते हुए ये कह सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ऊंचा उड़ रहा है। अगस्त में चंद्रयान 3
सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 और अब महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रा मिशन के लिए परीक्षण सफल रहा। भारत ने साल 2035 तक पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है। बीबीसी ने लिखा, भारत ने सफल मिशन से मानव सहित मिशन भेजने की राह खोल दी है। इतने लंबे समय के विजन के लिए तैयारी भी तो पुरानी होगी ना। हाँ देख, इसरो ने गगनयान की घोषणा भले ही साल 2018 में की हो, लेकिन अंतरिक्ष में मानव मिशन की योजना पर काम साल 2007 से ही शुरू हो गया था। हालांकि तब बजट की कमी के चलते यह प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका। उस वक्त इसरो के शक्तिशाली GSLV रॉकेट इंसानों को ले जाने वाले मॉड्यूल में सक्षम नहीं थे। इसरो के पास ऐसे रॉकेट या क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे जो भारी क्रू मॉड्यूल का वजन उठा सकें। तब इस दिशा में प्रयोग शुरू हुए और साल 2014 में GSLV Mark II रॉकेट बनने के बाद इसका समाधान हुआ। इसरो के प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी सफल रहे। इसरो ने एक बार फिर GSLV Mark III के जरिए गगनयान मिशन की तैयारी की है। GSLV Mark III वो रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इस्तेमाल हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ Mark III रॉकेट को 3 बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसी की वजह से अंतरिक्ष में मानव मिशन का इसरो का सपना एक बार फिर 2017 से 2018 में शुरू हुआ। मुझे तो अब अगले लॉन्च का इंतजार है, मुझे भी। और जैसे ही उससे जुड़ी कोई खबर आएगी, इंडिया लीडर यूट्यूब चैनल पर उसकी खबर आपको तुरंत मिलेगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब भारत के अंतरिक्ष मिशन से कितने प्रभावित हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।